दोस्तों, फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने भाग पहला नहीं देखा है तो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपने ईगो को खुद पर हावी मत होने दे। फेल होने का डर अक्सर ही खुद पर गर्व होने की वजह से आता है। कई लोग अपने ही कंफर्ट जोन में रहते हैं क्योंकि वह डरते हैं कि दूसरे लोग उन्हें फेल होता हुआ देख लेंगे। सक्सेसफुल होने के लिए यह जरूरी है कि फेल होने को एक सेल्फ डिस्कवरी के पीरियड की तरह देखें। जो भी गलतियां आप करेंगे उनसे पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, कौन सी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। आप यह सब हासिल कर पाएंगे अगर आप अपना ईगो छोड़ दे तो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कितना स्ट्रगल किया है, वह सिर्फ आपकी सक्सेस को ही देखेगा। अगर आप किसी के सामने स्टूपिड दिखते हैं, कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप भी उनके साथ हंसिए। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बनाए रखिए। उन्हें दिखाइए कि गलतियां करना एक आम बात है क्योंकि आप एक आम इंसान ही हैं जो कि लगातार सीख रहे हैं। खुद की वैल्यू यानी कि सेल्फ ग्रोथ खुद को किसी आदमी या अचीवमेंट से कंपेयर करने से बढ़ती या घटती नहीं है, बल्कि यह लगातार सीखते रहने से बढ़ती है। आप अपने सीखने या सीखते रहने को सबसे पहला गोल्स बनाइए। कभी भी खुद को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह उनके कॉन्फिडेंस को गिरा सकता है, आपके आगे बढ़ने की चाह को भी कम कर सकता है। ज़्यादातर हम सिर्फ अपनी सक्सेस को देखते हैं, हम उन गलतियों को मानने से डरते हैं जो इस रास्ते का ही एक हिस्सा थी। हम कई बार अपनी स्किल को भी कम आंकते हैं यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वह है हिम्मत रखना और खुद पर विश्वास रखना। गहरी लंबी सांस लीजिए। अपने गोल को पूरा करने के लिए तेजी से आगे बढ़िए। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ते रहना है। अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बदलिए। नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में बदलना बहुत ही मुश्किल है। यह सोचना कि पॉजिटिव सोचने के बाद सब ठीक हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत है। इसीलिए यह किसी भी परेशानी का बेस्ट सॉल्यूशन तो नहीं है। अगर आप अपनी मेंटल स्टेट को बदलना चाहते हैं तो आपको उसके खिलाफ जाने के लिए छोटे छोटे कदम बढ़ाने होंगे। आपको सीखना होगा आप खुद को परेशानियों से कैसे डिस्ट्रैक्ट या दूर करें। ऐसे काम करना जिसमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है आपके नेगेटिव इमोशंस को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें अपने किसी अच्छे दोस्त से बात करना या फिर वॉक पर जाना भी शामिल हो सकता है। एक बार आप अपना पॉजिटिव माइंडसेट वापस पा लें तो आप उस परेशानी का पता लगाने या लगाया जा सकता है। हर इंसान की अप्रोच अलग अलग होती है, तो पता लगाइए कि आपके लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी साबित होगी। किसी भी बात को मान लेना यानी एक्सेप्टेंस वह चीज़ है जिसके ज़रिए आप निराशा से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि चीज़ें वैसे न चले जैसा आप चाहते हैं, लेकिन उनका सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है आने वाले बदलाव को लेकर फ्लेक्सिबल रहना। मरिया बेल का सपना था कि वह यूएसए ओलंपिक स्केटिंग टीम का हिस्सा बने। उन्होंने अपनी जर्नी 8 साल की उम्र से ही शुरू कर दी थी। आप बुरा सोचते रहे या फिर बदलाव को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। आपको यह समझना होगा कि जिंदगी कैसे चलती है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। अक्सर आप जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी आपको बदल देती है। अपने अंदर एक पैशन को डेवलप कीजिए। पैशन यानी जुनून, यानी वह स्ट्रॉन्ग विल पावर जो आपको कई चैलेंज के बाद भी आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करता रहेगा। यह अचीवमेंट की फीलिंग देते हुए आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को निखारता है। यह आपको सिखाता है कि कैसे चुनौतियों के बाद भी आप खुश रह सकते हैं। कई बार फेल होने के बाद भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जाहिर सी बात है, आपको कोई भी चीज़ तुरंत हासिल नहीं हो जाएगी। आपके अंदर पैशन होना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप कोई नया गोल बनाएं तो उस पर अड़े रहिए, खासकर तब जब आपको लगे इसे छोड़ देना चाहिए। यह आपको मोटिवेट रहने में
मदद करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, पैशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है आप अंदर से इंस्पायर्ड हो। इले रॉबिन्सन के लिए उनके आइडियल के स्टेप्स को फॉलो करना ही उनको सपनों का पहुंचना पाया। हम अपने पैशन की वजह से अपने चैलेंजेस से आगे बढ़ सकते हैं। आपको मुश्किलों के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए, तभी आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। यह सब सिर्फ आपकी हिम्मत, कड़ी मेहनत और पैशन की वजह से हो पाया। आप अपने आप को कई ऐसी सिचुएशन में पा सकते हैं जो कि आपको खुद को कम आंकने में या आंकने पर मजबूर करे, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको खुद को यह याद दिलाते रहना होगा। आप वह गोल क्यों पाना चाहते हैं, उसे पाने के लिए पैशनेट या डेडिकेटेड रहिए। उस प्रोसेस को गले लगाइए। अगर आपके अंदर पैशन होगा तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। हार मान लेना अगर वो आपके लायक नहीं लगता। इंसान होने के नाते हम बड़ी मुश्किल से जान पाते हैं कि किस तरह की सोसाइटी में बनाए गए उसूल हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। हम यह सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें कई मुश्किल पड़ावों से गुजरना पड़ता है। हमने हमेशा यही जाना है कि पैदा होना, पढ़ना, काम करना, परिवार बनाना, रिटायर्ड होना और फिर मर जाना ही ज़िंदगी है। इसके कारण हम आज भी अपनी ज़िंदगी दबाव में जी रहे हैं। दूसरों की उम्मीदों को पूरा करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अच्छे तरीके से जीवन जीने का मतलब यह नहीं है कि हम सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड के हिसाब से ही चले, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपने मुताबिक अपनी ज़िंदगी जिए। अगर हम सिर्फ वही करें जो लोग हमसे चाहते हैं तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। तो हमें हमेशा वही करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाए। अक्सर हम मशहूर इन्फ्लुएंसर की परफेक्ट ज़िंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन हम उनकी हर पोस्ट के पीछे का सच नहीं जानते। अरेना और नील ने अपने डिलीट किए गए ब्लॉग में सोशल मीडिया छोड़ने का कारण बताया था। वह एक 19 साल की जानी मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो अपनी हर पोस्ट कमाती है। उनके 6 लाख से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। वह अब तक लगभग अपने अकाउंट में 2000 फोटोज अपलोड कर चुकी है। उनका जॉब उनसे यह चाहता था कि वह सुंदर कपड़े पहने, अच्छी लोकेशन पर जाए, अपनी फ़ोटो को पोस्ट करे। यह सब सिर्फ स्पॉन्सर को अट्रैक्ट करने के लिए था। कुछ लोग इसे सबसे बेस्ट जॉब मानते होंगे, लेकिन उनका मानना कुछ और था। सब कुछ इतना अच्छा होने के बावजूद उन्होंने वह जॉब छोड़ने का फैसला किया। उसने बाद में बताया कि हर चीज़ उस पर हावी होने लगी थी। यह असलियत दुनिया से कोसों दूर जा चुकी थी। उसका काम उस पर एक परफेक्ट लाइफ जीने का प्रेशर डाला जा रहा था, जहां उसे अपनी कमियों को छुपाना पड़ता था। उसका अकाउंट यही दिखाता है कि लोग एक इमेजिनरी दुनिया में जिए जो कि असली ज़िंदगी से बहुत अलग है। यह कहानी बस इतना बताती है कि अपनी लाइफ तभी सक्सेसफुल है जब वह रियलिटी के रास्ते पर है। अर्सेना ने महसूस किया कि वो इससे खुश नहीं है। उसने देखा कि इतना पैसा होने के बावजूद भी खुश और पूरा महसूस नहीं करती। सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपके पास ठोस बुनियाद होनी चाहिए। जो आप करने जा रहे हैं वो आपके लिए क्या मायने रखता है। ध्यान रखिए कि जब आप उसे पा ले तो आपको जिंदगी लगे। आप खुद को हर तरीके से पूरा महसूस कर सके। उन सपनों के पीछे भागना जो कि दूसरों के हैं सिर्फ आपके प्रेशर को बढ़ाएगा। तो ध्यान रखिए कि आपको सच में पता हो कि आप अपनी ज़िंदगी से वाकई में क्या चाहते हैं। उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए, अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। एक बार आप इसे हासिल कर ले तो आपको पता चलेगा कि सक्सेस आपकी खुद की बनाई डेफिनेशन से ही आती है। इस दुनिया में सबसे का मतलब इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। किसी ने अपने लिए कोई सपना देखा हो और उसे पूरा कर लिया हो। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अभी कर ले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।